नहीं सर, अपन नहीं रखता सर। छोटा बच्चा को सर बिना माँ के हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अपन सच कह रहा है सर। रशीद, शायद तुम्हें पता नहीं कि बाहर की दुनिया में तुम कितना घटिया और घिनौना काम करते हो। पर कोई बात नहीं, थोड़े दिन तुम्हें अंदर रखूंगा और धीरे धीरे खुद ही समझा दूंगा। सर सर सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूं सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतने छोटे बच्चों की तस्करी तो हो नहीं रही, ना ही उन्हें मारा जा रहा है और ना ही उन्हें बेचा जा रहा है। तो ये जो कोई भी है, या तो वो इन बच्चों को पाल रहा है या कहीं छोड़ के आ रहा है। संध्या का बच्चा भी उसके पास ही होगा या उसे कहीं छोड़ आया होगा। अर्जुन, गोवा से एक और लड़की गायब हो चुकी है। What? हाँ। श्री सर, पिछले 7 सालों में शहर में जितने भी बच्चे अबैंडन किए गए हैं, सबकी एक लिस्ट तैयार करो और उन सबका डीएनए उन तीनों लड़कियों से मिलवाओ। राइट सर। बचाओ, बचाओ। वो आ जाएगा। चुप, देख चाबी। आप लोग कौन हैं? देखो बेटा, ये चाबी तहखाने के दूसरे दरवाजे की है। सुनो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ और ध्यान रखना, वो ऊपर ही है, कभी भी नीचे आ सकता है। जाओ 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 जाओ, भागो जाओ। 1 केजी तुअर दाल देता हूँ। 1 किलो तुअर दाल दे। सुधा, छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज नहीं, छोड़ दो मुझे। सुधा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सुदेश, हम हमेशा साथ रहेंगे सुधा, हमेशा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता सुधा। तुम घबराओ मत। तुम समझते क्यों नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुधा, है ना? चुप 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 चुप। तुम सुधा हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुधा, है ना? आपको कोई गलतफहमी। अरे बहुत सुधा है, बहुत सुधा है, बहुत सुधा है। मत मार इसे। नहीं, मत मार, छोड़ दे, जाने दे उसे। तुमको बच्चा दिया था ना, है ना, है ना? कहाँ छोड़ा उसे? मंदिर में? हाँ, बोलो ना, कहाँ छोड़ा उसे? बोलो, 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 बोलो।
मिल गया बच्चा, मिल गया। मिल गया। इसे नहीं छोड़ा। ओए, माफ कर दो बेटा। हमें माफ कर दो। तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। ओए, किची किची, पहले इसे ठिकाने लगा दो। ओए, 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 ओए। कातिल आखिर घुंघराले बाल और बुरी आंखों वाली लड़कियों को ही निशाना क्यों बना रहा है? हो सकता है कातिल का ऐसे किसी लड़की के साथ कोई ना कोई कनेक्ट रहा हो, या कोई पुरानी कहानी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे ही दिखने वाली लड़की उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी रही एंड ही लॉस्ट हर। एनीथिंग इज पॉसिबल। सर, पिछले 10 सालों में शहर के अलग अलग जगहों से 105 बच्चे अबंडित मिले हैं। वो लोग अभी अपने फैमिलीज के साथ हैं, जिन लोगों ने उन्हें अडॉप्ट किया है। सर, हमने सबके डीएनए टेस्ट किए हैं। सबा और शिखा की बेटियां मिल गई हैं। सबा की बेटी 6 साल की है और शिखा की 3 साल की। सर, ये 2 बच्चियां जूहू के शिव मंदिर के सामने से मिली। उनसे पहले 3 और लड़कियां वहां से मिली थी। और संध्या का बच्चा वो नहीं मिला? नहीं सर। गेट ऑन द मूव गाइस। संध्या की बेटी पैदा हो चुकी, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। हो सकता है वो आदमी उसे शिव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़े। कीप अ चेक ऑन दैट। लीसा, उन तीनों लड़कियों का डीएनए चेक करो एंड चेक कि वो तीनों कहीं आपस में बहनें तो नहीं। श्योर सर। साक्षी यार, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि भिखारी बन के मंदिर के बाहर लेटने की नौबत आ जाएगी। ए छोटू, तू इतना हेल्दी है ना, किसी भी एंगल से भिखारी नहीं लगेगा। ओके, सो चिल। फोकस गाइस, हम यहाँ काम करने आए। यस सर। कोई नजर आया? अब तो कोई नहीं आया सर। कीप योर आइज ओपन। वो कातिल आएगा जरूर। सब कोई आ रहा है। लड़की है। अपनी सारी मेहनत वेस्ट गई, वो तो भाग गया। मेहनत कभी जाया नहीं होती साक्षी। कातिल चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, मेरी गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। बहुत जल्द मैं उसे पकड़ लूंगा, बहुत जल्द। अंकल, आंटी, आपकी ग्रैंडडॉटर जिंदा है। वो 6 साल पहले एक शिव मंदिर के सामने मिली थी और अब उसे एक कपल ने अडॉप्ट भी कर लिया है। मिस्टर और मिसेस नायर उसे लेकर बैंगलोर पे शिफ्ट हो गए। खुश है वो उन दोनों के साथ, लेकिन आपका ज्यादा हक है उस पर। और कोर्ट उसकी कस्टडी आप ही को देगी बहुत जल्द। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। बाय द वे, क्या हम उनसे मिल सकते हैं जिन्होंने उसे गोद लिया था? एक्चुअली अंकल, वो थोड़े से अपसेट है, वो आपसे मिलना नहीं चाहते। एनीवेज अंकल, अब मैं चलती हूँ।
प्लीज बताइए। ये आदमी बच्चों को शिव मंदिर के बाहर अबैंडन कर रहा है। दूसरी बात, ये सिर्फ लड़कियों को ही अबैंडन कर रहा है। अभी भी एक बच्ची ही मिली। पहले जो तीनों लड़कियां मिली थी, तीनों सगी बहनें, तीनों के माँ बाप एक ही है, लेकिन बाकी की बच्चियां हाफ सिस्टर्स, माँ अलग अलग है और बाप एक है। ये क्या हो रहा है? क्या चाहिए उसे मुझसे? बच्चा, बच्चा चाहिए, भी लड़का। कातिल की दिमागी हालत डेफिनेटली खराब है। एक ही जैसी दिखने वाली लड़कियों को किडनैप कर रहा है। हो सकता है ऐसी ही किसी दिखने वाली लड़की के साथ उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट रहा। ये भी हो सकता है कि ऐसी ही दिखने वाली लड़की उसकी बीवी हो जो अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब भी ऐसी किसी लड़की को देखता है तो उठा लेता है। पर मैं क्यों? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। लेकिन वो सिर्फ ये सूरत पहचानता है, बिल्कुल उसकी बीवी की तरह लगती हो। वो सिर्फ ऐसी ही लड़कियों को लाता है। हाँ, अगर किडनैप्ड औरत एक लड़की को जन्म देती तो उसे मार डालता है, जैसे संध्या, शिखा और सबा। और उन बच्चियों को जाके शिव मंदिर में अबैंडन कर देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों ने इससे पहले भी बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन इनमें से किसी की भी इससे पहले शादी नहीं हुई। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कातिल के बच्चे को ही जन्म दिया था, जो शायद लड़के रहे होंगे। मतलब इससे पहले भी वो लड़के रखे? 3 लड़कियां लाया और फिर उन्हें मार डाला। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़कियां जनी थी। सबसे पहली थी सबा, जिसे कातिल ने 2006 में किडनैप किया, क्योंकि उससे पहले ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। और जो 3 लड़कियां शिव मंदिर में मिली थी, उनमें से आखिरी लड़की 2006 में मिली। और सरप्राइजिंगली तीनों लड़कियां सगी बहनें हैं। जो कातिल बच्चे पैदा होने के बाद तुरंत मां को मार देता है, तो फिर एक ही औरत के 3 बच्चे कैसे? वो औरत शायद कातिल की बीवी थी। वो लड़का चाहता था, लेकिन वो एक के बाद एक लड़कियों को जन्म दिए जा रही थी। कातिल अपना आपा को बैठा और अपनी ही बीवी को मार डाला। इसलिए बार बार एक ही पैटर्न दोहराया जा रहा है, ताकि उसकी लगी अंदर की आग को वो बुझा सके। पागल है ये आदमी। अगर इस आदमी ने अपना दिमागी संतुलन तीसरी बेटी के पैदा होने के बाद खोया था, तो हो सकता है कि वो तीनों बेटी की डिलीवरीज एक ही अस्पताल में हुई। ठीक सर, जिस दिन ये लड़कियां हमें शिव मंदिर में मिली, तो तुम चेक करो मुंबई के किस किस अस्पताल में और किस जगह पर कितनी लड़कियां पैदा हुई थी। क्योंकि जब ये लड़कियां हमें मिली तब वो एक दिन की ही थी। जस्ट अ मिनट सर। सर, 4 अगस्त 1999 को बॉम्बे के अलग अलग हॉस्पिटल्स में 101 लड़कियां पैदा हुई थी। 8 नवंबर 2003 को 123 और 12 जून 2006 को 134। इस लिस्ट में से कॉमन माँ बाप के नाम निकालो श्री। एक नाम कॉमन है सर, मिस्टर सुदेश गुप्ता एंड मिसेस सुधा गुप्ता। वो हमारा अपना बेटा है। हमारी गलती की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया। चेक करो श्री कि सुदेश गुप्ता की बीवी है सुधा गुप्ता जिंदा है, और अगर नहीं तो उसकी मौत कैसे हुई। शी इज डेड सर। 2006 में उसकी मौत हुई। गलती से लाइफ वायर छू ली और एक्सीडेंट हो गया। सन 2001 में हमने उसकी शादी सुधा से करवाई थी। कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वो। हमें उम्मीद थी कि सुधा एक लड़के को जन्म देगी, हमें पोता मिल जाएगा। हमें लगता था कि लड़कियां बोझ होती हैं, लेकिन उसने हर बार लड़की जनी। लड़की पैदा होते ही हम उसे गायब कर देते थे।
और दूर के शिव मंदिर छोड़ आते थे। और बहू से कहते थे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। इस गुप्ता का एड्रेस निकालो। 104/1 जुहू मुंबई। लेट्स गो। हम नहीं जानते थे कि लड़का पैदा करने का दबाव उन दोनों पे किस कदर बढ़ रहा है। बहू को जब पता चला कि उसने तीसरी बार भी लड़की जनी है। सुधा, सुधा क्या कर रही हो सुधा? नहीं, मैं मर जाऊंगी। सुधा मेरी बात तो सुनो सुधा प्लीज। सुदेश ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उसने हम दोनों को यहाँ बंद कर दिया और कहा जल्दी पोता लाएगा। उस सुधा जैसे दिखने वाली किसी भी लड़की को लाके यहाँ बंद कर देता है, उसे सुधा कह के ही बुलाता है, फिर उसे गर्भवती कर देता है। फिर अगर लड़की पैदा होती है तो उसे मार डालता है या मंदिर में छोड़ देता है। और अगर लड़का पैदा होता है तो खुश होने लगता है। प्यारी सुधा, और हाँ मेरे माँ बाप को पोता चाहिए, पोती नहीं पोता। लड़का दोगी ना तुम मेरे बेटे को जन्म देना, ठीक है? दोगी, लड़की को जन्म दोगी, है ना? लड़का, मैं लड़का चाहिए। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं। पीछे के रास्ते से अंदर जाएंगे। छोड़ू। बेटा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। चेक करो इस घर में कोई तहखाना तो नहीं, क्योंकि जितनी भी लड़कियों की मौत हुई उन सबकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी। हो सकता है कि कातिल ने उन्हें ऐसी जगह बंद करके रखा जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। सर्च द हाउस। तहखाने की एंट्रेंस इसी घर में, देखो उसे। I love you, सुधा, तुम डर क्यों रही हो? I love you, सुधा, I love you. छोड़ू। सब इस दीवार के पीछे कुछ है। बस बता रहा हूँ, मार दूंगा जब आप बोल रहा हूँ। गन रखो। Calm down. ओके रखो गन। ओके रिलैक्स। मार डालूंगा जब मैं बोल रहा हूँ, मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। चलो, चलो, चलो मेरे साथ। सुधा,
देखिए मैंने क्या गलत किया? मैं बस सुधा से प्यार करता हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारे गुनाहों की सड़क यहाँ आके खत्म होती है सुदेश। अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं। तुमने बहुत से मासूम और बेगुनाह लोगों की जान ली है। बस अब बहुत हुआ। छोड़ू, ले जाओ इसे। नहीं सुधा, मैं वापस आऊंगा। सुधा, मैं वापस आऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।